हाउ आर यू गाइज डूइंग। आई होप आप सभी बहुत अच्छा कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में आई एम गोना शेयर माई एक्सपीरियंस विद पीसीओडी और माई पीसीओडी स्टोरी एंड उसी के साथ में कुछ टिप्स जो कि आपके लिए भी यूजफुल होगी। तो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो। पहले मैंने सोचा था फेस टू फेस आपको अपनी स्टोरी सुनाऊंगी, बट फिर सोचा कि वीडियो थोड़ा बोरिंग हो जाएगा। एनीवे, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं किसी को अपनी पीसीओडी स्टोरी सुनाऊंगी, बट सुना रही हूँ। तो जब मैं 11 साल की थी तब मुझे फर्स्ट टाइम पीरियड हुए थे और वो पीरियड बहुत ज़्यादा बेकार थे क्योंकि मुझे 1 मंथ तक हैवी ब्लीडिंग हुई थी। उसी के चलते मुझे एनीमिया हो गया। अब एनीमिया क्या होता है कि आपकी बॉडी में जब आयरन बहुत कम होता है तो वो एनीमिया का पेशेंट होता है। तो मैंने काफ़ी दिनों तक आयरन की मेडिसिन खाई और मुझे पीरियड्स हमेशा ऐसे ही रहे, कभी इरेगुलर होते, कभी रेगुलर होते, कभी बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग होती, कभी बिल्कुल भी नहीं होती। तो ऐसे हमेशा चलता रहा। तो फिर हमने किसी और जगह के डॉक्टर को दिखाया और उन्होंने मुझे ना एक मेडिसिन दी जो कि 21 डेज़ की होती है। उसका कोर्स होता है 3 मंथ्स का। वो 21 डेज़ की मेडिसिन आपको रोज़ लेनी होती है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना होता। और जैसे ही आप उस मेडिसिन को छोड़ते हो वैसे ही आपको पीरियड्स 3rd और 4th डे होने लगते हैं। तो जैसे ही मैंने उस मेडिसिन को छोड़ा उसके बाद में 4 मंथ तक मेरे पीरियड्स जो थे वो रेगुलर थे, बट उसके बाद में फिर से मुझे इरेगुलर पीरियड्स स्टार्ट हो गए। फिर जब मैंने डॉक्टर को दिखाया आज से 2 साल पहले और उन्होंने मेरे को अल्ट्रासाउंड लिखा, तब उन्होंने मुझे बताया कि आपको पीसीओडी है। तो पीसीओडी के सिम्टम्स जो हैं वो हमारी बॉडी में पहले ही दिखने लग जाते हैं, बट हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता कि सडनली आपको पीसीओडी हो गया है। तो बॉडी में चेंजेस दिखने लगते हैं जैसे कि एबनॉर्मल हेयर ग्रोथ, वेट गेन होना, फेस पे एक्ने, मूड स्विंग्स और डिप्रेशन और इरेगुलर पीरियड्स तो है ही। तो मुझ में ये सारे सिम्टम्स थे और मैं थी थोड़ी चबी। एक रीज़न ये भी होता है कि जब आप थोड़े मोटे होते हो तो भी आपके हार्मोन्स जो होते हैं वो इम्बैलेंस होते हैं। तो डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं कि आप अपना थोड़ा सा वेट जो है वो लूज़ करो। तो मैंने अपना वेट कम से कम 1 मंथ के अंदर 12 kg लूज़ किया था और वो भी बहुत गंदे तरीके से लूज़ किया था। तो आप ऐसा बिल्कुल भी मत करना ये स्ट्रेस में आके कि वेट बहुत ज़्यादा गेन हो रहा है। आई नो पीसीओडी में जो वेट गेन होता है उसको रिड्यूस करना थोड़ा मुश्किल होता है, बट इम्पॉसिबल नहीं होता है। उसका भी एक प्रोसेस होता है और उस प्रोसेस के साथ में अगर आप वेट लूज़ करते हो तो वो हेल्दी वे होता है, उससे आपकी बॉडी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बट मैंने जब वेट लूज़ किया था तो मैंने खाना पीना बंद कर दिया था, जिसके कारण मेरी बॉडी में काफ़ी सारे विटामिन्स की कमी आई थी। तो ये चीज़ तो बिल्कुल भी मत करना। और पीसीओडी को किसी भी मेडिसिन से सही नहीं किया जा सकता है। मैंने अपने डॉक्टर से क्लियरली पूछा था कि मेरे को इरेगुलर पीरियड्स कब तक चलेंगे, तो उन्होंने मुझे सीधी बात बोली थी कि पीसीओडी का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, आपको सिर्फ 2 चीज़ों पे ध्यान देना है। फर्स्ट इज़ योर एनवायरनमेंट, सेकंड आपको डाइट, अपनी डाइट का बहुत ध्यान रखना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि आप कभी खाना खा रहे हो, कभी नहीं खा रहे हो, कभी आप मॉर्निंग का मील स्किप कर रहे हो, कभी आप दोपहर का स्किप कर रहे हो। ये नहीं होना चाहिए। उसके बाद से आई ऑलवेज़ ट्राई कि मैं दोपहर में चाहे कम रोटी खा लूँ लेकिन मैं मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट ज़रूर करूँ। और स्लीप साइकिल इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। कम से कम 8 आवर्स का स्लीप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शुरू में जब मुझे पीसीओडी हुआ तो मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो गया था, और किसको नहीं होगा जब आपको पता चलेगा कि हेल्थ इशू है तो ऑफकोर्स आपको स्ट्रेस होगा। लेकिन वही स्ट्रेस हार्मोन्स को इनबैलेंस करती है। तो जब भी मुझे स्ट्रेस होती है तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कोई भी सीरीज़ लगा के बैठ जाऊँ या कॉमेडी शो देखूँ जिससे कि मेरा मूड जो है वो फ्रेश हो जाए, क्योंकि स्ट्रेस हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। और अगर आपको एक बार पीसीओडी हो जाता है ना तो बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि आपको और भी कोई अदर हेल्थ इशू हो सकते हैं अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो। लेकिन अगर हम अपनी डाइट पे रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हमें किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं है। बस कुछ चीज़ों को अवॉइड करना है जैसे कि शुगर, मैदा, जितनी भी वाइट चीज़ें हैं हमें उन सबको अवॉइड करना है। बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम उसको कभी भी नहीं खा सकते। तो मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि मैं हर चीज़ खाऊं, बस उसकी लिमिट हो और उसकी क्वांटिटी फिक्स हो। जिनको भी पीसीओडी होता है उनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, विच मीन्स जो भी हार्मोन्स हमारे ब्लड शुगर को कंट्रोल करते हैं वो प्रॉपर वे से काम नहीं कर पाते हैं, इसीलिए हमें शुगर को अवॉइड करना होता है। इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं 7 डेज़ के अंदर एक करेले का जूस पी लूँ, या फिर मैं रोज़ मेथी दाना वाटर इनटेक करूँ, जिसको कुछ नहीं करना, आपको मेथी दाना को रात को भिगो के रखना है एंड सुबह उस वाटर को ड्रिंक करना है। और बाकी बचे मेथी दाना को सब्जी बना के खा लो, या फिर अगर आप
नॉर्मली चबा के खा सकते हो तो आप वैसे भी खा सकते हो। रेगुलर एक्सरसाइज करना है जिससे कि हमारा ब्लड शुगर लेवल जो है वो कंट्रोल रहे। सबसे ज़्यादा मैं परेशान हुई हूँ पीसीओडी के कारण एबनॉर्मल हेयर ग्रोथ। ना सिर्फ फेस पे तो आते ही हैं बहुत थिक हेयर, बाकी पूरी बॉडी पे, आप हैंड्स पे देख लो, पैरों पे देख लो, और पेट पे, लोअर एब्डोमिनल पे। और अगर आप शेव करते हो तो आपको हर दूसरे तीसरे दिन करना पड़ेगा, और वैक्सिंग करते हो तो बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा थिक हेयर होते हैं। ऐसे में हम लेज़र करवा सकते हैं बट लेज़र ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, तो मैं फेस पे हमेशा शेविंग करती हूँ क्योंकि ये थोड़ा अफोर्डेबल होता है। आई नो हर दूसरे तीसरे दिन करना होता है, बस मोटे हेयर को मैं प्लग करके हेल्प से रिमूव कर लेती हूँ, एंड शेविंग करने के बाद में मैं ये एलम भी रब कर लेती हूँ। इसके कारण क्या है, हेयर ग्रोथ जो है वो थोड़ी लेट होती है और रेगुलर यूज़ के बाद में हेयर ग्रोथ थोड़ी कम भी होने लग जाती है। तो ये एक देसी जुगाड़ है जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया है। बाकी हेयर ग्रोथ तो होती ही है। इसको 2 मिनट तक रब करना है। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप इसको वीक में एक बार ट्राई कर सकते हो। बाकी ऑयली स्किन वालों के लिए बेस्ट है क्योंकि ये ऑयल को भी कंट्रोल करती है। आपको जस्ट अपने फेस को एकदम अच्छे से फेस वॉश से वॉश करना है, उसके बाद में इसको अप्लाई करना है, एंड 2 मिनट रखने के बाद में नॉर्मल वाटर से वॉश करके आप अपना स्किन केयर कंटिन्यू कर सकते हैं। पीसीओडी में स्किन की कंडीशन तो खराब होती ही है, साथ में हेयर फॉल भी होता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है ना तो आपको डॉक्टर को एक बार ज़रूर दिखाना चाहिए। उसके बाद में आप देसी जुगाड़ ट्राई कर सकते हो। मैं तो अपने हेयर पे अनियन जूस को अप्लाई करती हूँ एंड वीक में 2 बार अपने हेयर को एकदम अच्छे से वॉश करती हूँ। बहुत बार ऐसा होता है कि हेयर फॉल हो रहा होता है तो हम अपने स्कैल्प को वॉश नहीं करते हैं कि बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होगा, बट ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि अगर स्कैल्प गंदा रहेगा ना तो भी बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होगा। और बालों के लिए भी डाइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली आयरन, क्योंकि मेरे को पता है जब आपको आयरन की कमी होती है तब भी आपको हेयर फॉल होने लग जाता है। तो मैं हमेशा बीट रूट का जूस पीती हूँ। हालांकि बीट रूट का जूस मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, बट क्या करें, हेल्थ के लिए पीना पड़ता है। तो अगर आपको भी हैवी ब्लीडिंग रहती है तो आप अपने डॉक्टर को दिखा के बीट रूट अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करो, जिससे कि आपकी बॉडी में कभी भी हीमोग्लोबिन कम नहीं आएगा। और फीमेल बॉडी के अंदर कम से कम 12 यूनिट ब्लड होना ही चाहिए। तो अपनी हेल्थ का ध्यान आपको खुद ही रखना पड़ेगा, कोई आएगा नहीं। तो अपनी डाइट का ध्यान रखो, रेगुलर एक्सरसाइज करो और अच्छा स्लीप लो, और स्ट्रेस बिल्कुल भी मत लो। और पीसीओडी को सही करने का सिर्फ यही तरीका है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।